यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, और ये आपका जो है 7 चैप्टर, चैप्टर 7। हमने इसमें पढ़ना क्या है आप लेके देखो एक बार, ठीक है। हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में 2 ट्रायंगल मिलेंगे, है ना, और हमें उन दोनों चैप्टर्स के बीच कॉन्ग्रुएंसी का वो करना है कुछ, ठीक, कि 2 चैप्टर पर 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किसे बोलते हैं। अब रही बात किसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, देखो ट्रायंगल दो उसमें होते हैं, एक तो होता है सिमिलर है, अरे होता है कॉन्ग्रुएंट। तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा पता है, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब 2 ट्रायंगलों का शेप एंड साइज क्या होगा, सेम हो। अगर मैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर, तो एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है और एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो गया ABC और EFBEF, ठीक है। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं, ये सिंबल है सिमिलर का, जब पढ़ोगे क्लास 10 में, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पर देखो शेप ट्रायंगल का शेप है, लेकिन साइज अलग है। अगर साइज सेम ना हो तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। जैसा अगर मैं बात करता हूं इस चीज की, हाथ में कुछ पाया नहीं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मेरे हाथ में छूट गया पीछे, शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। तो यही नियम आपने इस पर लगाना है कि हमारे 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनका शेप और साइज सेम होगा। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके एमसीक्यूज में या 1 वर्ड में आ सकती है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किस चीज की, हम इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब हम इसको जो है मैथमेटिक्स के रूप में सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। पहला इसका जो नियम है वो है आपका साइड और साइड। मैं अभी सब में आऊंगा धीरे-धीरे, ठीक है। दूसरा जो इसका नियम है वो होता है साइड एंगल साइड, SAS, ठीक है। तीसरा इसमें आएगा आपके पास एंगल साइड, ठीक है। चौथा इसमें आपका आएगा साइड एंगल, और लास्ट जो होता है आपका ये होता है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हैंड साइड में राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हम जो है 2 ट्रायंगलों को किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये उसका क्राइटेरिया चल रहा है समय, ठीक है, किसका, ट्रायंगल। तो अगर हम लास्ट वाले पोर्शन की बात करें तो ये है आपका RHS, और RHS का मतलब क्या होगा, RHS का मतलब होगा राइट हाइपोटेनियस साइड, और ये जो आपका RHS है ये स्पेशली किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेशली। इसमें दिक्कत आपको इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और समझ आप सुनो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहला पोर्शन की, साइड की, ठीक है। तो साइड में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो है 2 ट्रायंगल होंगे। जैसे सपोज करो हम खुद, अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, पहले हमें करना क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका ABC माना और एक ट्रायंगल माना आपका कौन सा, PQR, ठीक है। और हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमको जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैंने कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन बोली थी, क्या बोली थी, वो ट्रायंगल जिनका शेप और साइज सेम होता है, शेप भी और साइज भी दोनों। अभी क्या दिख रहा है, कब बताएंगे यहाँ पर, शेप एंड साइज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये तो एक सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करते किसी का है, अगर हम बात करते हैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की, तो इसकी तरीके हमारे पास, ठीक है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, सुना, 2 ट्रायंगल हमारे पास, माना ये साइड इसके क्रॉस, ये इसके इक्वल मान लेते हैं, है ना, ये साइड मान लेते हैं इसके इक्वल, और ये साइड मान लेते हैं इसके इक्वल। तो जो पहला जो मेरा जो हमारा जो पहला जो ट्रायंगल के ऊपर है साइड, तो पहले मैं इसको इससे ग्रुप करने वाला हूं, किससे, साइड है ना। मैं पहले आपको इससे बताऊं करके। तो हमने पहले यहाँ ट्रायंगल खुद मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो साफ दिख रहा है कि हमें ये दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या बनेगा आपका, देखिए, तो हमें जिन 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है ना, हम उन्हीं को उठा लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनको दिखाओ कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो क्या होगा यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC एंड
ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। मुझे इन दो ट्रायंगलों को दिखाना कॉन्ग्रुएंट, तो मैं इनको लूंगा। अब कौन सी साइड किसके इक्वल है आपको हिंट मिल जाएगी। आपको गिवन याद होना चाहिए सिंगल कट, ठीक है। इस साइड में सिंगल कट है, वहां का सिंगल कट ये रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड क्या है इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा AB इक्वल टू PR, मुझे बोलो मतलब AB इक्वल टू PR, ठीक है। वो मैं बोलूं AB इक्वल टू PR हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा BC इक्वल टू QR, ठीक है। और तीसरा आपका होगा इसमें AC इक्वल टू PR, ठीक है। ओके PQ, सॉरी, तो AC इक्वल टू PQ, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड साइड साइड, क्योंकि हमने यहाँ तीनों साइड लिए, हमने यहाँ पर तीनों साइड लिए, ठीक है। तो ये जो है आपके दो ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, समझ में आ गई, है ना, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, देखो जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, आपस में होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अभी तो खैर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हम जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन्हीं भी दो साइड्स को या किन्हीं भी एंगल को जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना होगा, वैसे मोस्टली प्रूफ जब बोलेगा प्रूफ करने के लिए बोलेगा, अगर वो हमसे बोलता है कि प्रूफ करो कि एंगल B इक्वल टू एंगल R है, क्या बोलता प्रूफ करो कि एंगल B इक्वल टू एंगल R है, और हमको सिर्फ ये गिवन है, ये जो मैंने जो यहाँ बनाया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली तो करूंगा नहीं इसको बराबर उसके, करूंगा मैं डायरेक्टली तो नहीं करूंगा नहीं कि एंगल B इक्वल टू एंगल R, ऐसा होगा नहीं। तो जब आपके दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन्हीं भी दो एंगलों को इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पर साइड तो सेम है, मैंने इसे साइड नहीं बोला, जैसे मैं अगर इसकी बात करूंगा तो साइड ले सकती है, ठीक है। या तो साइड ऑलरेडी सेम है। जब आपके दो ट्रायंगल आपस में हुए कॉन्ग्रुएंट, देन वी टेक द रिक्वायरमेंट थिंग्स, हमको जो चीज बता रहा है, क्या बोल रहा है, ये दिखाओ, हो सकता है एंगल B इक्वल टू एंगल R, ये हो जाएगा। इसे बोलते हैं CPCT, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि अब आपके दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब मैंने क्या बोला कि शेप एंड साइज सेम होना चाहिए ना, तो ये वही थी, ये वही हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला है कि जब दोनों का शेप एंड साइज सेम है, अब चाहे वो किसी भी करेक्ट एरिया में, करेक्ट एरिया से हम उसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, हम तो अपनी रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, तो इसलिए पहले हमें दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ा, किससे, गिवन से। हमें ये गिवन था, हमने उसको यूज किया, और देन वी टेक जो चाहिए, ठीक है। ऐसा करेंगे, कभी साइड पूछेगा, कभी एंगल पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। दूसरा हमारा ये तो हो गया, समझे ना, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं कि साइड थोड़ी सी पिक कर दो या एंगल को पिक कर दो, ऐसा नहीं, जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे करोगे। अगर दो साइड के बीच में एंगल आया है, तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे वहां पे जो है दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, दोनों ट्रायंगल, ठीक है। कैसे, ऐसे देखो, सपोज एक ट्रायंगल सपोज ये रहा ABC, दैट्स क्लियर, और एक ट्रायंगल सपोज PQR, ओके। अब मैं तो अभी जानबूझ के आपको इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। जब हम बात करेंगे रियल क्वेश्चन की, तो रियल क्वेश्चंस में हम कहां बनाएंगे, जो गिवन होगा, क्या होगा, गिवन, जो गिवन होगा उसके बाद काम नहीं चलेगा। अब सुनो, यहां देखिए, तो अभी साइड माना ये साइड इसके इक्वल, मतलब हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है, और माना ये एंगल इसके इक्वल, ये कैसा गिवन है, गिवन होता है अभी, मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, मैंने अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, ठीक है। और ये साइड इसके ऊपर, हाँ अच्छा डबल कट, ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ध्यान देना है कि कहां पर क्या है, ठीक है। चलो अगर मैं अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को देखते हैं, तो क्या ये इसको फॉलो कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, कैसे, साइड एंगल साइड, कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो जो नियम होगा वही करो। कई बार क्या आपको, जैसे आपको ये दे देगा, सपोज करो कितना, ठीक है, ये बोल देगा, तब होगा प्रूफ। ये वाला ट्रायंगल तो सब फॉलो कर रहा है, कौन सा, साइड एंगल साइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, साइड साइड एंगल होता ही नहीं है, चेक करो। अच्छा राउंड फिगर में, बिल्कुल बिल्कुल राउंड फिगर नहीं होता, वो तो चीज छोड़ो से, यहाँ पर जो है हमको चीजें जो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आ तो है इस पे काम है, कैसे, यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है, इस पे साइड साइड एंगल,
तो अगर इधर से देखें साइड एंगल साइड ये एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल है यहाँ पर? एंगल तो तीन एंगल है इसमें, ए है, बी है, सी है, नहीं। लेकिन गिवन के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। ए बी साइड, फिर साइड है अबे ए बी साइड हो गई, एक, पी की पी आर के बराबर, हाँ। और ए बी ए सी साइड हो गई इसके बराबर। चलो डबल कट लगा दी मैंने। एंगल बी को एंगल पी हो रहा है, तो नहीं मान ले सब इक्वल है, लेकिन क्या ये नियम फॉलो हो रहा है? कैसे ये मैं पूछना मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हम जो एंगल लेंगे वो दो साइड के बीच में आना चाहिए ना। अरे दो साइड के बीच, एक साइड ये ले रहे हैं और एंगल ये ले रहे हैं, तो अगर ये साइड होती तो ठीक था, क्योंकि साइड एंगल साइड, लेकिन वो साइड ये आ गई ना अच्छा ऐसे, समझ आ रहा है? जैसे अगर यहाँ देखूं मैं, अगर एक साइड ये फिर एंगल बीच में और फिर एक साइड ये, तो यहाँ पर जो है साइड एंगल साइड फॉलो हो रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा। अरे दो के बीच, हाँ, तो कई बार बच्चे जो है कुछ ऐसा नहीं होता, बच्चे बोलते हैं कुछ भी कर लो, नहीं, यहाँ पर जैसा नियम है वो चलना पड़ेगा आपको। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो ये ट्रायंगल्स होते हैं मतलब, हाँ जैसे आपको सब कुछ मिलेगा अगर आपने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे ना। नहीं अगर आपके पास ये ट्रायंगल होता तो इसे कैसे प्रूव करें? एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जिसमें एक नियम नहीं फॉलो होता वो कहाँ होगा? ठीक है, चलो है ना, अब इसको बना दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा, अब जो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉमन दिखाना है, कॉमन दिखाना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये उठाया मैंने, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR, मैंने पिक करा। अब तो ये गिवन है हमारे पास, सिंगल कट AB इक्वल टू PR है ना, और फिर एंगल बीच में आ रहा है, एंगल भी अपने मन से साइड के बीच पीछे बोलूंगा था, मैं क्या बोला, अपने मन से साइड मत ले लेना, बस साइड इक्वल है वो, लेकिन जो नियम बनेगा फिर, ठीक है। क्या है बीच में एंगल है ना, तो क्या होगा तुम्हारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल B, ठीक है। इन्हें बोलते हैं गिवन, जो हमें दिया रहेगा उसे बोलेंगे हम गिवन, ठीक है। और इसके अलावा क्या अब आएगा BC है ना, BC इक्वल टू PQ, ये भी क्या है, ये भी गिवन। जब सी सर जब सी जीवन है, जब आपको दिया रहेगा कुछ, वो तो सब कुछ प्रूव हो गया। अरे मैं तुम्हें भी समझाऊंगा ना इसके अकॉर्डिंग, अभी क्वेश्चन छुड़िया है मैं। नहीं जब हाँ। जब सब कुछ चीजें गिवन है तो प्रूव ही है मतलब। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। आजकल इसका दो बार होता है पहाड़, किस चीज? इसके करीब दो बार पहाड़ होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये आपके दो ट्रायंगल आपसे क्या हुआ है, ठीक है। एक हमने ये समझ लिया और एक हमने ये समझ लिया, ठीक है। ट्रायंगल को पहले दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे एक ट्रायंगल सपोज PQR, ओके, और एक ट्रायंगल सपोज MNP या MNS, ऐसे मान लेते इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं जो है जानबूझ के ऐसे बना दे रहा हूँ उसको, और अगर मैं इसको जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ तो मतलब ये आपका गिवन है ना। और क्वेश्चंस में तो आपको जो है वो लिख के देगा कि ये है वो है, कई बार रिकॉर्ड दे देगा, है ना, लेकिन थोड़ा अलग से देखना उसको। तो माना कि एंगल P जो है एंगल S के इक्वल मान लेते हैं, है ना, और एंगल R को मान लेते हैं सपोज एंगल M के इक्वल, ठीक है, और एक साइड, फिर ये साइड मान लेते हैं माना इसके इक्वल, ठीक है, कुछ ऐसे। सर वाली साइड तो हम मिली, हाँ यहाँ वाली सॉरी ऐसे इसके ए ठीक है, ऐसे। अब अगर आप देखो एंगल के पास साइड आ रही है जो इक्वल है, मतलब वैसे तो अगर आप बच्चे देखते सर ये एंगल है फिर साइड आ रही है, साइड आ रही है, लेकिन क्या ये वाली साइड यहाँ किसी इक्वल है? नहीं ना, गिवन भी नहीं है, गिवन भी नहीं है, मतलब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। वैसे एंगल के पास साइड आ रही है, लेकिन जो यहाँ की साइड होगी क्या वहाँ किसी इक्वल होगी? नहीं होगी। तो अगर एक एंगल के पास सेकंड एंगल आ जाए जो उनकी इक्वल हो जाए, फिर अगर साइड जिसकी होगी इक्वल, तब कौन सा बन जाएगा आपका एंगल साइड। बाकी जो है नियम वैसे ही करने का। ऐसे भी सकते जैसे ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल मान लो सेकंड, फर्स्ट फिर साइड आई है, हाँ? पहले अरे सेकंड, कुछ भी है कुछ भी देखो आपको दिया रहेगा ये कट दिया तो ये नहीं सिंगल कट के बराबर, डबल कट डबल, ना, ना। ये बोलना मैं क्या कह रहा हूँ जैसे सेकंड फिर फर्स्ट फिर उसके बाद यहाँ का NS हो जाए, कुछ भी होगा, क्वेश्चन भी होगा पढ़ने ठीक है। अरे कुछ तो दो ट्रायंगल आपको वो कुछ को बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल MNS ये हो गया, ठीक है। तो इसमें तो ध्यान रखना एंगल साइड, ठीक है। बोलो
एंगल P इक्वल टू एंगल S, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और एंगल R इक्वल्स टू एंगल M, एंगल R इक्वल टू एंगल M, ये भी हमारा केवल हो गया। QR, अब फिर साइड आ रही है QR इक्वल्स टू QR इक्वल टू NM, NM, ये आगे साइड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इट मींस क्या हुआ कि ट्रायंगल PQR ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल MNS के बाय एंगल फाई, ठीक है। हम इसके आते हैं लास्ट पार्ट में। इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, देख लीजिए। इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, वो आपका फाई वाला, कौन सा, RHS। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे इजीएस्ट वे हम उसको मानेंगे, हाँ, राइट एंगल, ठीक है। तो RHS जो होगा वाला, मतलब कि ये जो आपका टॉपिक होगा RHS वाला, ये होगा किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। माना एक ट्रायंगल ABC मान लिया हमने, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया PQ, कैसे, ऐसे हो गया, हाँ, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, सुनो, यहाँ पर वो राइट माने क्या हुआ, ऊपर हो जाएगा, राइट माने क्या हुआ, 90 डिग्री, राइट माने 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है। H फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर कोई भी एक साइड, ऊपर देखो जरा, अभी ऊपर देखना है, देखिए मैं आपसे एक बार बोलूंगा, देखो बेटे, बाकी ट्रायंगल्स में दिक्कत हो सकती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 90 हमेशा एक ट्रायंगल का 90 हमेशा दूसरे ट्रायंगल के 90 के कॉरस्पॉन्ड होगा, देखो सिंपल बात है। एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस राइट एंगल बोल रहा हूं मैं, एक राइट एंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, दूसरे एक राइट एंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, दूसरे राइट एंगल के हाइपोटेनस इक्वल होगा, हां, अब समझ में, अच्छा ये हो गया H। अब S माने क्या है, कोई भी एक साइड, राइट माने 90 डिग्री, हां सर, मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है। तो अब देखो बेटा साहब, क्या देखा आपको कि हाइपोटेनियस का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और 90 इक्वल है ऑलरेडी, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको लेते हैं इसके इक्वल, समझ में आ गया, हां समझ आ गया ना। मैं इसको इसमें इस वाले को इसके इक्वल मान सकता हूं, कोई भी एक साइड, हां, S माने क्या है, साइड, यानी कि कोई भी एक साइड, ठीक है। जबकि राइट माने 90 डिग्री हो गया और H माने हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, सर डबल टिक, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दैट्स क्लियर। अच्छा, सबसे पहले क्या दिखाओगे, 90, तो क्या है तुम्हारा एंगल B इक्वल टू एंगल P, 90 है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस की पहचान करने आती है, हां, लंबी वाली 90 के सामने, ऐसा नहीं होता, 90 के सामने, हां 90 बना हुआ है, 90 के अपोजिट जो होगा, ठीक है। 90 यहाँ पर है, तो 90 के ठीक सामने जो साइड होगी उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर यहाँ देखें तो 90 है ना, इसके ठीक सामने हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ऐसा इसका सामने। अच्छा, अगर वो 90 आ गया, याद रखो, रीजन क्या होगा, 90 है ना। अब इसका क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है, क्या बेटा, तो पता कौन सा होगा, AC इक्वल टू QR, हाइपोटेनियस, आई सुनने। और तीसरा कौन सा होगा, कोई भी साइड, तो याद हो तुम्हें दे रखी है AB इक्वल टू PR, इसे भी गिवन, आई बात समझ में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉमन ट्रायंगल PQR बाय RHS, ठीक है। एसएसटी का पेपर तो बहुत आसान आया था, 20 क्वेश्चन। और जो तू कह रही ना नहीं पढ़ा, वो वाला जो क्वेश्चन था वो बुक का पढ़ना था, कौन सा, जो ट्रायंगल ऊपर और प्लस कर दिया था वहां पे, हाँ भाई, अरे बोलो आवाज जरा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है कि इन कोऑर्डिनेशन ACBD, है ना, ACBD आपका आगे बोल रहा है कि AC जो है AD के इक्वल है,
एंड व्हाट AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। मगर सुनो उसने क्या बोला आपसे कि जो AB है ना ऊपर बोले जो AB है, ये जो AB है इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब ठीक बीच से काट दिया। जहां पर भी आपको सुनाई पड़ेगा बाइसेक्ट, ये पढ़ोगे आप या सुनोगे आप, तो इट मींस उसको ठीक बीच से काटा गया। यानी कि अगर आपका एंगल से बोलिए CAB है ना, है CAD सॉरी क्या है CAD, और उसको AB ने क्या करा है, उसको AB ने बाइसेक्ट करा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना ये उतना ये तो बेसिक होगा। और क्या होगा बेसिक है ना। मैं इसे कर बेटा चाहे क्वेश्चन कहीं से बने, अगर आपको बेसिक ढंग से आता है बेसिक, तो आपको दिक्कत नहीं है सॉल्व करना, ऐसे ही बने। बस जरूरत क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करो बस, है ना। बेसिक याद रखो, बेसिक फोकस करो। चलिए ठीक है, बोलोगे आपको हमें क्या दिखाना है, अच्छा क्या बोल रहा हूँ, सो डैट आपसे कह रहा हूँ कि ये दिखाओ कि ट्रायंगल ABC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किसके, ट्रायंगल ABD है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम ये दिखाना है इसमें। सर गिवन लिखना है। हाँ गिवन होगा, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन गिवन होगा इसमें। तो मैं भी आपको क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, ठीक है। उसमें गिवन क्या है पहले तो जो दिख रहा है दिखा दो। ये गिवन है AC इक्वल टू AD है, और क्या इसमें एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो उसको मैं, है ना। और क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी इसके ऊपर हो जाएगा। आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनने वाला देखो जरा, देखिए तो टू शो हमें इसमें क्या शो करना है, देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD हो गया, है ना। अच्छा इतना हो गया आपका। फिर हमें से प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। तो अब ये जिन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, यहाँ पर जो है जिन दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है, आप उन्हीं दो ट्रायंगल को पिक करो, है ना। उन्हीं दो ट्रायंगलों को आप उठा लो, ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABC कहाँ है, A ये वाला दिख रहा है, और कौन सा ABD। आपने कहीं नहीं जाना, जो चीज मांग रहा है वो दिखा दो उसे। अब इसको हो सके तो डायग्राम को अलग बनाओ, जो ABC है ना अलग से ABC दिखा दो उसे, ABC है आपका ABC, ओके। और कौन सा है, और ABD है, A B और D और E हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पहली बात तो सही, हाँ साइड एंगल नहीं है, इसमें क्यों नहीं है, इसमें है बेटा था इसमें। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको देखता हूँ ट्रायंगल को, तो मैंने इसलिए कहा कि ट्रायंगल जो मांग रहा है उसे पीस कर दो। अब देखो, और गधे सुनने जरा भाई, मैंने इसलिए क्या बोला था, जो मैंने जो यहाँ पर जो नियम लिखे थे, मैंने वो स्टाफ को उसके अकॉर्डिंग सब कर दिया था, हाँ। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि असली क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ना, आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ना असली है ना। अच्छा अब आपने बोला कि सर यहाँ पर एंगल और साइड दे रखा है बस, लेकिन देखो ना मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो ट्रायंगल आपसे मांगेगा उसे पीस कर देना। हमें दिख रहा है कि ये साइड इसके ऊपर है कि नहीं है, ये एंगल इसके ऊपर है कि नहीं है, ये इससे है ना। दूसरा, अरे इस ट्रायंगल में AB है, इस ट्रायंगल में AB जो सेमी तो होगा है। अगर मैं AB ले रहा हूँ तो AB इसके भी वही होगा, उसी लेंथ का होगा, और इस ट्रायंगल के लिए AB उसी लेंथ का होगा, यस सर, है ना। इसे बोलते हैं कॉमन, इसे बोलते हैं कॉमन। आप समझे, ठीक है ना, ओके ठीक। तो अब जो ट्रायंगल दिखा दो उसे क्या, AC इक्वल टू AD होगा, AC इक्वल टू AD क्या, ये हमारा गिवन हो गया। इसके अलावा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। और हमारा साइड AB इसमें भी AB इसमें भी है, देखो उसके लेंथ सेम होंगे, कॉमन AB इक्वल टू AB कॉमन, एक AB इसके लिए, एक AB इसके लिए, हाँ इसमें ना। तो मींस क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ठीक है, बाय
ऐसे साइड एंगल साइड। ठीक है क्वेश्चन और पूछे उसने आगे बोला आगे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। रुको जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपसे कह रहा है ये व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। हाँ ये आप जो है बीसी और बीडी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं हूँ अगर 9th क्लास में तो मैं क्या बोलूँगा दोनों बराबर है। क्यों है? बाय सी बी सी वहां से क्या बोला था आपसे? तो हिंट मांग रहा है कि क्या मतलब है कहने का इसका। वो कह रहा है कि जब आपने दो ट्रायंगल देखो मैंने क्या बोला कि दोनों बराबर है। चलो मैं लिख देता हूं मैं लिख रहा हूं BC बराबर BD। वो आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कि आप जो है BC और BD के बारे में क्या सोचते हो या क्या बोलना चाहते हो? तो दोनों बराबर हो। क्यों? अब देखो BC ऊपर देखो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉम्बिनेट किया। अब BC इसमें आ रहा है और BD इसमें आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल होते हैं भाई बाय सीपीसी खत्म। करिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका आपसे कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। तो प्रूफ करो भैया। आपसे कह रहा है कि प्रूफ दैट। ठीक है तो पहला है आपसे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। दूसरा BD इक्वल टू AC और तीसरा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। हमें ये करना बेटा। ठीक है तो डायग्राम बनाएंगे इसका 100 का डायग्राम है सारी कभी मानिए पायलट सक्सेना की बहन है तू हैं? सक्सेना की बहन है। आई लाइक इट। हाँ ठीक है भाई है कि नहीं है? देखा हर्ष दिन हो गया क्या बोल रही पायलट मैंने कहा सक्सेना की बहन है तो ये आई लाइक इट है मतलब हर्ष पायलट है मतलब। अरे मैंने को बोला है ये तो बोल रही थी उसी बहन को रखी बोला ना सर देखो चले ना ओके। अब सुनो बेटा हमारा जो पहला फोकस इसमें होगा। सुनो बेटा अब ये तो लिखना पड़ेगा ना ज्योमेट्रिकल पोर्शन है बिना गिवन के कैसे होती है। अभी देखो जरा ओके तो गिवन इधर का हमारे पास है क्या AD इक्वल टू BC। दूसरा एंगल DAB इक्वल टू CBA। हाँ अंकल नहीं छुट्टी बेटा पूरा रास्ता ओए क्या हुआ जाओ ये बोला संडे यार। अब संडे का लोग राउंड है चलिए अंकल बता रहा अंदर उंगला अंदर ही हो गया ना है ना। अब सुनो पहले फर्स्ट वाला करेंगे ना है फर्स्ट। हाँ पहले हमें क्या दिखाना बेटा? पहला दिखाना हमें ABC ABD कॉन्ग्रुएंट किसके ट्रायंगल BAC के। दूसरा दिखाना हमको BD इक्वल टू AC के और तीसरा दिखाना हमको एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC के। ये दिखाना ठीक है। अरे तो दिखा देना उसको टू ग्रुप में वन बाय करेंगे उसको। ठीक है मतलब ज्यादा पड़ेगा उसका। चलिए अब पहला पार्ट क्या है? हाँ बेटा पहले पार्ट में ट्रायंगल दिखाना है को कमेंट। तो जिन दो ट्रायंगल की बात कर रहा है वो उठा लो। ठीक है बेटा कौन सा? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC ये है ना ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC। अब देखो मैंने सुनो आप समझे क्या बोला था कि जिन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हो उन्हें अलग से बात तोड़ना पड़ेगा आपको है ना। जब सीधा बात तो आप वहीं पकड़ सकते हो है ना तो तोड़ना पड़ेगा। एक कौन सा ABD है तो ABD ABD
मेरा बुझावा चिपकते हैं तो आंटी का लिखा जाएगा वहां पर नहीं मेरा बन गया जब तक ना बोले तब तक नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये नियम है इसका। अगर ट्रायंगल तुमको बंद ऐसे देखो बेटे, अगर तुमको दिख गिरा ये तब अगर उसने 90 नहीं बनाया हम नहीं मान सकते राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे लाइन को स्ट्रेट बन रही। ठीक है, लाइन स्ट्रेट हां हां इसमें लाइन स्ट्रेट बनी। अरे बता रहा हूं एग्जांपल यार, है ना। तब भी नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल जब तक ना बोले वो। ठीक है, अब मेरी डांट पे आएगी अभी तुम्हें सुनना उसको, है ना। अभी तो मैं खड़े होकर पढ़ूंगा वो, अब तो भी आएगा अभी। खैर, तो बीएसी बताओ, बीएसी बट एक ट्रायंगल को अलग करना पाना चाहिए। ठीक है, हां अरे तो मायने बोलो। चलिए अब ऊपर देखो तुम राइट। हां, एडी किसके इक्वल है? एडी बीसी के इक्वल है। एडी इक्वल टू बीसी हो रहा है और सर वो डी है। हां जी, बी ए बी डी सी ट्रायंगल नहीं दूसरा वाला ट्रायंगल, ये? दूसरा ट्रायंगल सर ट्रायंगल। अच्छा ये ट्रायंगल ए की जगह दिया है। अच्छा दिया था डी डी लिख देना बस। ऐसे ना बी डी और सी। ठीक है, तो एडी किसके इक्वल है? एडी एडी बीसी के इक्वल है। और देखो उसने क्या बोला है सुनो, गिवन के देखो, गिवन देखो जरा, डी ए बी देखो, डी ए बी ये पूरा दिख रहा है किसके इक्वल है? सी बी ए के। सी बी ए मतलब सर बी बी पे आ जाना है सी बी ए सर बी ए सर, बी सर ए थी बनाया था आपने। सर आप तो वो ट्रायंगल सर बी तो बनना था, ऐसे छोड़ा ना। दो मिनट। अरे वो ट्रायंगल एबीसी नहीं बोलते थे क्या? ये देख ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीएसी मांग रहा हूं है। असूल बात तुम्हें बता रहा है। सर बी बनना है। चलो थोड़ा से देखो, तो देखो क्या बोल रहा है आपसे कि एंगल डीएबी किसके इक्वल है? सीबीए के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल हो गया। और कौन सा? दो चीजें हमें मिल रही है, साइड और एक एंगल मिल रहा है ना, तो और क्या बस में इक्वल साफ दिख रहा है यार। अरे एबीसी भी है, हां एबीसी भी तो है, कॉमन है। कॉमन ठीक है, हां सर डबल साइड आ जाए, सर डबल का हटा सकते हो। तो एडी इक्वल टू बीसी, ये तो गिवन हो गया बेटा, है ना। इसके अलावा एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये भी गिवन है हमारे पास। और हमें क्या दिख रहा है? AB इक्वल टू AB, ये क्या है? ये कॉमन है ना। तो अब क्या बचेगा? ट्रायंगल ABD क्या हो गया? कॉमन ट्रायंगल BAC बाय बताओ एसएस हां साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड SAS। सर ये एक टर्म से लिखना पड़ता है। कितना हो गया? है बेटा, इन्हें एक सीरीज से हाँ। लिखना पड़ता है। 2 मिनट रहा ओए स्टॉप राइटिंग। सेकंड पार्ट हो जाएगा पर सब थोड़ा फोकस करना, मजे बात फोकस करना। क्या होता है देखो, अब क्या बोलता है कि BD इक्वल टू C लिखना है। अब हम ये देखो ना कि BD इसमें आ रहा है कोई, ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, BD आ रहा है। अब BD इक्वल टू AC दिखाना, प्रूव करना है, तो BD इसमें आ रहा है और AC इसमें आ रहा है, तो इट मींस यस BD इक्वल टू AC CPCT याद है? क्या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangle। मान लो हमारा BD होता और AB होता, वो भी फिर वही आते हैं। सेम होगा, कुछ भी हो बच्चे, कुछ भी होगा CPCT रख जाएगा। सेम हो जाएगा। हो गया इतना? अच्छा थर्ड क्या दिखा रहा है बेटा? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC दिखा रहा है। तो आपका ABD कहाँ है? क्या देखो, क्या ABD ना B वाला आ रहा है इसमें, आ रहा है ये बीच वाला CPCT ये वाला किसके इक्वल है? BAC के, इसके इक्वल हो रहा है। यस CPCT। तो थर्ड पार्ट क्या है? मतलब आपका एंगल कौन सा? ABD इक्वल टू एंगल किसके किसके BAC बाय CPCT। हो गया? करो फटाफट से, हो गया। चलिए।